हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो ये क्वेश्चन भेजा है स्टूडेंट ने, ठीक है, तो इसको देखते हैं। कंसीडर एन आइसक्रीम कोन विच इज बाउंडेड बाय साइड्स ऑफ कोन z इज इक्वल टू रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वो टॉप इज फिल्ड विद आइसक्रीम टू फॉर्म द सरफेस ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9 विद सेंटर एट वर्टेक्स ऑफ द कोन। ठीक है, if x y z are measured in centimeter find the volume of the ice cream contained। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा, बेसिकली एक कोन है, ठीक है, जिसका इक्वेशन दिया हुआ है ये, ठीक है, z। तो एक कोन बनाता हूं मैं, तो उसका टॉप हमने आइसक्रीम से फिल किया है। ठीक है, तो जो इसका टॉप हमने आइसक्रीम से फिल किया है, तो ये जो इन्होंने बोला है कि आइसक्रीम टू फॉर्म सरफेस ऑफ स्फीयर, ये तो मतलब एक स्फीयर बनेगा ये वाला, ऐसे जो आइसक्रीम का जो बाहर वाला सरफेस है वो एक स्फीयर बनेगा जिसका जो है सेंटर ये इसका वर्टेक्स है। ठीक है, तो अगर इसको मैं ढंग से बनाऊं दोबारा, तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये कोई स्फीयर है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन ये वाली है। ठीक है, और एक कोन है जिसकी इक्वेशन ये वाली है, वो ऐसे है, जिसके सेंटर से और इसका टॉप जो है फिल किया हुआ है आइसक्रीम से। अब इसमें मेरे को दो थोड़ा दिक्कत ये है कि या तो सिर्फ पूरा फिल किया है या सिर्फ ऊपर रखा है आइसक्रीम। यहाँ जैसे ये 3D अगर बना के ट्राई करूं तो ये हो गया हमारा स्फीयर, ठीक है, और ये हो गया अपना कोन, ठीक है, ये हो गया ऐसे। तो इन्होंने पूछा है कि टॉप इज फिल्ड विद आइसक्रीम। ठीक है, तो ये अपन मान के चलते हैं कि आइसक्रीम ओनली ऊपर ऊपर रखी है, ठीक है, अंदर नहीं गई है ना। तो आई थिंक ये वाला वॉल्यूम पूछा उन्होंने, ठीक है, जो कोन के ऊपर आ रहा है, तो वो चीज हमें फाइंड करनी है। अब सबसे पहले तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको एक्सिस बना दूं इसमें, ठीक है, अब सपोज करो एक्स वाई जेड, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें तो क्या करना पड़ेगा, आई थिंक ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे ना, ये पॉइंट कि कितना हाइट कितनी है, जेड निकाल लेंगे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। प्लस ऊपर क्या बनेगा, अगर मैं इसको टॉप व्यू बताऊं, पहले तो जेड निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, जब वाइस वर्सा कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखता हूं इसको मैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहां से आ जाएगा z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आएगा वो आएगा z स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाय 2, सॉरी 9। जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो है जेड स्क्वायर बाय 2 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये आ जाएगा 3/2 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। जेड स्क्वायर आ जाएगा 9 दूनी 18 डिवाइडेड बाई 3 6। जेड आ जाएगा √6। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो हाइट है, कोन की हाइट जो है वो है .√6, ये वाला। ये है √6, ये जो पॉइंट कट करा। अब ये जो पॉइंट है, ये अगर टॉप व्यू से देखेंगे ये सर्कल होगा एक, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो कोन का मुंह दिख रहा होगा हमें। ठीक है, अगर मैं टॉप व्यू से देखूंगा इसको, तो टॉप व्यू से मुझे एक स्फीयर दिखेगा। ठीक है, और मुझे z इज इक्वल टू √6 पे एक यहां पे ऐसे कोन का मुंह दिख रहा होगा,
ठीक है, ये जो स्फीयर है ये होगा z इज इक्वल टू 0 पे, ये मुझे दिख रहा होगा z इज इक्वल टू √6 पे, ठीक है, हाइट पे। तो अब देखो इसका जो रेडियस है, इसकी इक्वेशन देखो ये सर्कल की, अगर मैं z की वैल्यू √6 पुट करता हूं यहां पे, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर जो है हमारा 6 है, तो 6/2 इज इक्वल टू 3। तो अगर मैं इसको लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √3 होल स्क्वायर, तो ये जो रेडियस आएगा इसका आएगा √3। ठीक है, इसका मतलब मैं किसको लिख सकता हूँ √3, ये मेरा √3 होना चाहिए, ये वाला, ये, या फिर इसको भी मैं ये भी सेम ही बात है। ठीक है, ठीक है, तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालनी है तो मुझे थीटा निकालना पड़ेगा, ये वाला थीटा। तो ये थीटा भी अब निकाल सकता हूं मैं, इसको अगर मैं हटा दूं, ये वाला थीटा आ जाएगा tan थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर क्या है, इस थीटा के परपेंडिकुलर क्या है, √3, बेस क्या है, √6, यह आ जाएगा 1/√2। थीटा जो आएगा वो आएगा tan इनवर्स 1/√2। ठीक है, इसको देखते हैं, tan इनवर्स 1/√2, यह आ जाएगा 35.26। ठीक है, 35.26 डिग्री। ठीक है, इसको अगर पाई में लिखना तो पाई में भी लिख सकते हो, 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, तो डिवाइड बाय 180, तो ये 0.1959 पाई आ रहा है। ठीक है, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गया। तो अगर इसको थोड़ा और विजुलाइज करना है, ठीक है, आई थिंक ये काफी सही बन गया, बट फिर भी इसको देख लेते हैं। ये देखो, ये एक साइड है, इस पे क्या करते हैं हम, पहली इक्वेशन बनाते हैं कोण की। तो कोण था हमारे पास z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस y²। ठीक है, तो ये बन गया हमारा कोण बन गया। दूसरा हमारा स्फीयर था हमारा x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये देखो, तो ये दिख रहा है। अब ये कोण तो यहीं तक होगा ना, कोण यहां तक है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट भूल जाओ, या फिर इसको अगर मैं थोड़ा सा और करूं, z की वैल्यू √6 तक करते हैं। √6 होता है 2.499, 2.449। ठीक है, ठीक है, आई थिंक अब काफी सही है ये, क्योंकि देखो ये कोण आ गया, कोण के ऊपर जो है आइसक्रीम रखी, ये देखो। ठीक है, ये कौन दिया इन्होंने क्या बोला है, देखो, कंसीडर एन आइसक्रीम कोन विच इज बाउंडेड बाय साइड्स ऑफ कोन z इज इक्वल टू दिस। तो ये कौन हो गया, ठीक है, जिसके साइड्स हैं z इज इक्वल टू √2, ठीक है, x² प्लस y², जिसका हमने टॉप किया ना, टॉप फिल किया हमने आइसक्रीम से। आइसक्रीम का सरफेस जो है वो क्या है, एक स्फीयर जो x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 9। ठीक है, उसका सरफेस है। अब इन्होंने क्या पूछा है बेसिकली, अब मेरे हिसाब से तो इन्होंने पूछा टॉप इज फिल्ड। अगर हम ये माने कि उन्होंने पूरी आइसक्रीम भरी है, ठीक है, कोन के अंदर भी, फिर तो हमें ये वाला वॉल्यूम फाइंड करना पूरा, है ना, ये ऊपर तक का। अगर हम ये बोले कि सिर्फ टॉप पे आइसक्रीम रख दी है, कोन के अंदर नहीं गई है ना, तो फिर हमें ये वाला वॉल्यूम फाइंड करना होगा ओनली। ठीक है, तो पूरा वॉल्यूम फाइंड करना इजी है, क्योंकि हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम वाला
ट्रिपल इंटीग्रल लगा के हम यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये एंगल हमें पता है थीटा, तो ये हम पूरा निकाल सकते हैं। एक तो वो चीज़ होगी। सेकंड चीज़ ये है कि अगर हमें सिर्फ टॉप वाला इन्होंने पूछा है, फिर हम उसमें से कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमने थीटा निकाला है 35, ठीक है, तो इसका देखो, देख सकते हो। और एक चीज़ और है, यहाँ से दिख जाएगा हमें, हमारा जो रेडियस है स्फीयर का वो है 3, ये तो अभी हैंग कर रहा है। आई थिंक इससे समझ आ गया होगा कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले स्फीयर का थीटा लेके वॉल्यूम निकालता हूँ, ठीक है। तो अब मैं हमारा जो स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का होता है ट्रिपल इंटीग्रल, तो वो क्या होता है, वॉल्यूम जो आएगी हमारी, वॉल्यूम अब निकाल रहा हूँ इस चीज़ की मैं, इस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ठीक है। तो इस केस में क्या है, हमारा जो आर है, आर वेरी कर रहा है 0 से लेके 3 तक, ठीक है। और जो हमारा थीटा होता है, थीटा ये वाला, वो वेरी कर रहा होगा 0 से लेके 35 तक, ठीक है। और जो हमारा फाई है, फाई तो पूरा है 2 पाई, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, वॉल्यूम ट्रिपल इंटीग्रल आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है। और अभी क्या कर सकते हैं, आर वेरी कर रहा है 0 से लेके 3, ठीक है। थीटा वेरी कर रहा है 0 से लेके 35 डिग्री, है ना, डिग्री लिखा है ये मैंने, 35.26 डिग्री। और फाई वेरी कर रहा है 0 से लेके पाई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, अगर मैं r का लूंगा इंटीग्रेशन, r³/3, 0 से लेके 3, ठीक है। साइन थीटा आ जाएगा cos थीटा, इसके लिए लिमिट पुट कर सकता हूँ 0 से लेके 35.26, ठीक है। अच्छा, साइन का होता है माइनस कोस, ठीक है, माइनस कोस। और 2 पाई तो वैसे ही आ जाएगा, थीटा का थीटा आ जाएगा, फाई का फाई आ जाएगा, और 0 से 2 पाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा r³/3 मतलब 27/3 इंटू माइनस थीटा ना, cos 0 माइनस cos 35, ये तो आ जाएगा 2 पाई। तो ये आ गया हमारा cos 0 1 माइनस cos 35.26, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 0.1834 इंटू 2 पाई, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 9 इंटू 0.1834 इंटू 2 पाई। तो इसको सॉल्व करने से आ रहा है 10.37, ठीक है, 10.37 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, हमने सेंटीमीटर में लिया। तो ये वॉल्यूम किस चीज़ की आ गई, ये अगर हम ये सपोज करें कि हमने पूरी फिल कर दिया आइसक्रीम कोन के अंदर, ठीक है, तो उस आइसक्रीम की वॉल्यूम आ जाएगी हमारी। अगर मुझे ये सिर्फ ये निकालना है कि सिर्फ टॉप पे कितनी आइसक्रीम है, तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा, तो उसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, कोन की वॉल्यूम माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो कोन की वॉल्यूम माइनस कर दूंगा, सिर्फ मेरा ऊपर ऊपर की वॉल्यूम आ जाएगी। तो कोन की वॉल्यूम क्या है, कोन की वॉल्यूम होती है हाफ पाई 1/3 पाई r स्क्वायर h 1/3 पाई, r कितना हमारा, h कितना है, इसका रेडियस है √3, हाइट है √6, थ्री इंटू √6, ये आएगा √6 इंटू पाई, ठीक है, ये आ जाएगा √6 इंटू पाई, ये आ गया 7.695, ठीक है। तो जो ओनली आइसक्रीम है टॉप
वो आ जाएगा हमारा 10.37 माइनस 7.695, तो ये आ जाएगा 2.675 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो मुझे थोड़ा बस इसी में ही कंफ्यूजन है कि इन्होंने पूछा क्या हुआ है, तो हमने दोनों चीज़ निकाल दी हैं। ठीक है, अगर आइसक्रीम पूरी भरनी है उसका वॉल्यूम भी निकाल दिया है, अगर टॉप वाली निकालनी है वो भी। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। ठीक है, अच्छे से विजुलाइज भी होगा। तो कुछ फिर भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, और कोई में भी हो सकता है कि इससे आसान तरीका भी हो, मुझे तो फिलहाल यही लगा। बाकी वीडियो को लाइक करना है, कुछ हो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।